बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खिलाफत के पहले दिन ही जो सबसे अहम और बड़ा मसला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश हुआ, वो खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे उबैदुल्लाह इब्ने उमर का मुकदमा था, जिन्होंने पहले हरमज़ान और फिर जनफिया और उसके बाद अबू लोलो की बेटी को कत्ल कर दिया था। दरअसल ये तहरे कत्ल का मुकदमा था, जो कि मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त आजमाइश था। इन तीनों के कत्ल का मुख्तसर वाक़या कुछ यूँ है कि जब अबू लोलो मलऊन ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर से वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया और पकड़े जाने के खौफ से खुद अपनी जान भी उसी खंजर से ले ली, तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्मी हालत में एक मकान में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए तीसरे दिन अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इस दौरान कुछ लोगों ने बयान किया कि उन्होंने अबू लोलो रमज़ान, जो कि मुसलमान था, और जनबीना, जो कि ईसाई था, उनको एक जगह बैठे गुफ्तगू करते देखा था। जब वो उनके पास पहुंचे तो सब खड़े हो गए और खंजर उनके हाथ से गिर गया। ये वही खंजर था जिससे अबू लोलो ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया था। ये बात जब उबैदुल्लाह इब्ने उमर बिन ख़त्ताब ने सुनी तो अपने वालिद मोहतरम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद नंगी तलवार लिए हुए निकले और हरमज़ान तक पहुंचकर उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद वो जनबीना के पास पहुंचे और उसे भी कत्ल करके उसकी पेशानी पर तलवार की नोक से सलेब का निशान बना दिया। इसके बाद आप अबू लोलो के घर पहुंचे और उसकी बेटी को भी कत्ल कर डाला। ये खबर पूरे मदीना में आग की तरह फैल गई। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ाने में पर मामूर किए गए थे, आपने फ़ौरन मुदाखलत की और लोगों को भेजा ताकि उबैदुल्लाह इब्ने उमर बिन ख़त्ताब को मुसलमानों के कत्ल से रोका जा सके। चुनांचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे और उनसे तलवार छीन ली और उन्हें कैद कर लिया गया, ताकि उन्हें खलीफा वक्त के सामने पेश किया जा सके कि वही उनके बारे में कोई फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबाए कराम बशमूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम बैत के मामले में मसरूफ़ थे। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत के मामले से फुर्सत पाई तो उन सहाबाए कराम को अपने पास मुशावरत के लिए बुला लिया, जो उबैदुल्लाह इब्ने उमर के इस अमल पर बात करने आए थे। दर हकीकत मुशावरत इस बात के लिए भी कि अब उबैदुल्लाह इब्ने उमर बिन ख़त्ताब ने ख़ुद ही इंतकाम ले लिया, और वो भी बिला दलील। उन्होंने नाहक एक मुसलमान और दो ज़िम्मियों का खून बहाया है, और अब ये कातिलों की लाइन में खड़े हैं, और अब इनके मुताल्लिक़ क्या फ़ैसला किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ जय्यद सहाबाए कराम दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे और दोनों तबकों ने अमीरुल मोमिनीन के सामने अपनी अपनी राय रख दी। फ़ुक़हा और अहले बसीरत ने कहा, जिनमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम भी शामिल थे, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से क़सास लेने का ख़्याल ज़ाहिर किया, इसलिए कि उन्होंने खुले तौर पर अल्लाह के ठहराए हुए हदूद से तजावुज़ किया था। दूसरी जमात, जिसमें कि सहाबाए कराम की एक कसीर तादाद शामिल थे, उन्होंने ये कहकर राय दी कि कल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था, तो आज क्या उनके बेटे को क़सास में मार दिया जाए। यहाँ हज़रत अमर बिन अल आस ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को राय दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस कज़िया से बचा लिया, जो कुछ होना था हो चुका, आप इसमें मुदाखलत ना कीजिए। अलगर्ज़ ये एक इंतहाई अहम और हसास नौइयत का मामला था, जिस पर खलीफा वक्त को फ़ैसला करना था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब की राय लेने के बाद जो फ़ैसला किया, तारीख़ दानों का उस पर इत्तफ़ाक़ नज़र नहीं आता, क्योंकि बाज़ों का कहना है कि आपने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुआफ़िक़ फ़ैसला फरमाया और क़सास का हुक्म देते हुए उबैदुल्लाह इब्ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हरमज़ान के लड़के के हवाले कर दिया था कि वो उनसे अपने बाप के खून का बदला ले ले। लेकिन उसके बरअक्स कसीर मुअर्रिख़ीन का कहना है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फ़ैसला किया था, यानी आपने हुक्म फरमाया, मैं हरमज़ान और दूसरे मक़तूलीन का वली हूँ, और मैं कातिल यानी उबैदुल्लाह इब्ने उमर को माफ़ करता हूँ और बैतुल माल में रखे हुए अपने माल से खून बहा अदा करता हूँ। मुहक़्क़िक़ीन कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफ़ताद तबा के पेश नज़र यही ख़्याल उनकी सीरत से मेल खाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी खिलाफत का आगाज़ एक कुरैशी नौजवान यानी खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे के खून से हो। लेकिन दूसरी तरफ वो एक मुसलमान और दो ज़िम्मियों के खून से भी चश्म पोशी नहीं कर सकते थे, इसलिए
انہوں نے ایک طرف تو عبیداللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے، مگر مسلمانوں کی ایک جماعت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی عبیداللہ ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، تو والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا استقبال کیا، جس سیاسی مسلک سے کیا اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم ہے، اور جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنی کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں تھے۔ اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوئیں۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی اور نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن کا اصل نام برقہ بنت ثعلبہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن کا تعلق حبش سے تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ آپ کی شادی حضرت عبید سے ہوئی، ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرح اسامہ سے پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا، ام کلثوم ام المؤمنین، حضرت سودا ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے آئیں۔ حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے غزوہ احد
ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा खैबर में शिरकत फरमाई। ग़ज़वा उहद में वो हज़रत उम्मे सुलैम, उम्मे अम्मारा और हज़रत आयशा के साथ मिलकर ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी, उनकी मरहम पट्टी करती और मुजाहिदीन के गिर जाने वाले तीर उठा कर देती थी। ग़ज़वा उहद में एक वाक़या पेश आया। एक मुशरिक शख्स हब्बान दुश्मनों की जानिब से लड़ रहा था। उसने मर्दों पर हमला करने की बजाय हज़रत उम्मे ऐमन का निशाना लगाकर तीर चला दिया। तीर लगने से हज़रत उम्मे ऐमन ज़मीन पर गिर गई तो वो मुशरिक शर्मिंदा तक न हुआ बल्कि बेशर्मी से हंसने लगा। हज़रत उम्मे ऐमन के इस तरह तीर लगने से गिर जाने के बाइस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर उठाया और हज़रत साद बिन अबी वक़ास को देते हुए फरमाया, हब्बान को मारे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने वो तीर अपनी कमान में रखकर हब्बान का निशाना लिया और तीर चला दिया। तीर हब्बान की गर्दन के करीब सीने में लगा, वो उलट कर ज़मीन पर गिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब्बान को यूं बदहवासी के आलम में गिरते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तबस्सुम आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद ने उम्मे ऐमन का बदला ले लिया, अल्लाह साद की हर दुआ को कबूल फरमाए। ग़ज़वा हुनैन में 8 सहाबा कराम ऐसे थे कि जो शुरू से आखिर तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जंग में जमे रहे। उन 8 सहाबा में से हज़रत उम्मे ऐमन ने शहादत पाई जो हज़रत उम्मे ऐमन के बेटे थे। हज़रत उम्मे ऐमन उनमें सहाबियात में शामिल थी जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खैबर में शरीक हुई थी। खैबर फ़तह हो जाने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ग़ज़वा में शरीक होने वाली हर सहाबिया को एक चटाई, एक यमनी चादर और 2 दिरहम अनायत फरमाए। हज़रत उम्मे ऐमन ने भी ये अशिया वसूल की। जंग मुअता में हज़रत उम्मे ऐमन के शौहर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने शहादत हासिल की। 11 हिजरी में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मुअता का बदला लेने के लिए एक लश्कर रवाना फरमाया। इस लश्कर में कई बुज़ुर्ग सहाबा कराम भी शामिल थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद को इस लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया। अभी यह लश्कर मदीना से कुछ फासले पर पहुंचा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। लश्कर को वापस बुला लिया गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने। उन्होंने इस लश्कर को रवाना किया और हज़रत उसामा को लश्कर का सालार मुकर्रर किया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन का बहुत ख्याल रखते थे। उनका हाल पूछने के लिए उनके घर तशरीफ़ ले जाते थे और आपकी ज़रूरतों को पूरा फरमाते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन से कभी कभी हल्का सा मजाक भी फरमा लेते। एक बार हज़रत उम्मे ऐमन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं और उनसे सवारी के लिए ऊँट का सवाल किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक से फरमाया, मैं आपको ऊँट का बच्चा दूंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने फरमाया, वो मेरा बोझ ना उठा सकेगा, ना वो मुझे चाहिए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं आपको ऊँट का बच्चा ही दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान और तंदुरुस्त ऊँट मंगवाया और हज़रत उम्मे ऐमन से फरमाया, हर ऊँट का बच्चा ही तो होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हज़रत उम्मे ऐमन के घर जाकर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। हज़रत उम्मे ऐमन ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आटे को छान कर नरम चपातियाँ तैयार कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, अम्मी जान ये क्या है? हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ये हमारे इलाके का खाना है, मुझे अच्छा लगा है, इसलिए आपके लिए तैयार किया गया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चपाती को दोबारा बारीक करके आटे में गूँध लें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे आटे की रोटी पसंद फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उम्मे ऐमन को बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। आपका इंतकाल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ कहकर याद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ बुलंद किया गया। उस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखा। नीज़ अल्लाह जल्ला शानहू की तजल्लियात और अनवारात का मुशाहिदा किया। यहाँ से मकाम शरीफुल अक़लाम से बारगाह क़दस में पहुँचे, वहाँ बारगाह इलाही में सजदा बजा लाए और बिलावास्ता कलाम खुदावंदी से सरफराज हुए। उसी मौका पर नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। यहाँ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा बैतुल मुक़द्दस में उतरे। वहाँ से बुराक पर सवार होकर सुबह से कबल मक्का मुकरमा पहुँचे। ये सफ़र मेराज का अजमाली खाका था। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।